तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर। इसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो जो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट की तरफ से वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और ये रेलवे एंड स्टेट एग्जाम के लिए है, एसएससी के लिए भी स्टैटिक्स जी के आप इसे बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका और भी पार्ट आएगा फ्रेंड, रेलवे का पूरा एनटीपीसी का जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सारा मैं सिलेबस करवाऊंगा एक एक टॉपिक। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है इशू इंडियन स्पेस, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें एक हाईलाइट ले लेता हूँ। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापना 15 अगस्त 1969 पे हुआ है। 1969 पे इसका क्या हुआ है फ्रेंड, स्थापना हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और अभी जो इसका प्रथम जो अध्यक्ष था वो विक्रम साराभाई था। विक्रम साराभाई को भारतीय भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और ये फ्रेंड जो है शुवेंद्री केंद्र जो है वो हैदराबाद में है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड, ये है बेंगलोर में इसरो का। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये शूरवेंदी स्थान भी संस्थान भी है, इसी को बोलते हैं। देहरादून विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS स्थित है जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। देखिए तो ये देहरादून में एक विक्रमशिला भाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जो कि त्रिवंतपुरम में है। इसका नाम ही है विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र। जो कहाँ है फ्रेंड, ये है आपका त्रिवंतपुरम में। और ये वाला जो फ्रेंड है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा साइड से थोड़ा सा एरर हो गया है यहाँ। ये सुदर्शन स्थान जो संस्थान है ये है फ्रेंड इस देहरादून में। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। और ये जो विक्रम साराभाई है ये है त्रिवंतपुरम तक। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एप्स एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में है। नासा का संगठन 1968 में हुआ है। नासा जो है फ्रेंड अमेरिका की एक एजेंसी है। और नेक्सा जो है वो जापान का एजेंसी है। और CNCS जो है ये अमेरिका का चीन का एजेंसी है। और ISA जो है वो इसराइल का है। और CNC जो है ये चीन का है। ठीक है, रोस्कोमोश रूस का है। और ये पाकिस्तान का है। और AEB जो है वो ब्राजील का है। तो ये सब फ्रेंड जितना भी है ये स्पेस एजेंसी है, क्योंकि हम लोग का भारत का जो है ये है इसरो। और यहाँ भी जितना भी स्पेस एजेंसी है ये नासा किसका है, अमेरिका का है। तो ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन देगा फ्रेंड डायरेक्ट नासा, ये कहाँ की एजेंसी, इस तरह से क्वेश्चन मारता है। आने वाले टाइम में मैं इसका MCQ भी लाऊंगा। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। BARC बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC इसका नाम है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो फ्रेंड मुंबई में है। और इसका स्थापना हुआ है 1954 में। और इसको जो है फ्रेंड याद करना काफी आसान है क्योंकि लास्ट में ही वामा है, वाह लगा हुआ है। और यहाँ भी वाह लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं। भारत में केवल पूरे एशिया का परमाणु रिएक्टर था। ये फ्रेंड एक ऐसा है, अप्सरा जो है, अप्सरा एक यही बनाया था। बामहा जो है यही बनाया था। अप्सरा एक परमाणु रिएक्टर है जो कि भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में ये इकलौता यही भारत में बनाया हुआ था ये वाला। इस रिएक्टर को बाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इसमें सहयोग जो मिला हुआ था फ्रेंड वो यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है उसका सहयोग मिला था वो यहाँ बाभा में। आगे चलते हैं हम लोग। DRDO के बारे में पढ़ते हैं। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन DRDO। इससे सैन्य अभ्यास है फ्रेंड, इसमें मिसाइल विसाइल का ये देखिए सैन्य अभ्यास और विकास संगठन है ये एक तरह से।
और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके स्थापना जो है स्टैब्लिश जो हुआ है ये हुआ है 1958 को स्टैब्लिश हुआ है। आरबीआई आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इसका कहाँ है फ्रेंड? पहले अब तो मुंबई हो गया है, लेकिन शुरू में जब आरबीआई बना था, जब ब्रिटिश का राज चल रहा था फ्रेंड, तो ये 1955 में स्थापना हुआ था कोलकाता में। तो ये बात को आप ध्यान दीजिए कि आरबीआई केंद्र को सबसे पहले जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और लेकिन इसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। हुआ यहीं से है, तो फ्रेंड दो ऑप्शन मिलेगा, तब घबराना नहीं है। एक ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, दोनों में कोई एक ऑप्शन। तो ये वाला इसमें दोनों आप ध्यान से रखिएगा ये वाला। आरबीआई को फ्रेंड बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। विदेशी मुद्राओं को भंडार का संरक्षण करता है। जितना भी विदेशी फॉरेनर मनी होता है फ्रेंड, वो आरबीआई ही रखते हैं अपने पास रिजर्व। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में कर दिया गया था। जैसे मतलब देश आजाद होने हुआ फ्रेंड 1947 में, वैसे 49 में इसका आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया कि ये भारतीय बैंक है अब। और आरबीआई जो है फ्रेंड 1 रुपया का नोट को नहीं छापता है, ठीक है, 1 रुपये का नोट को नहीं बनाता है, और सभी नोट यही जारी करता है। 1 रुपये को छोड़कर यही सारा नोट जारी करता है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये किसके अंडर में आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। अब पढ़ते हैं SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर जो है वो फ्रेंड मुंबई में है, और ये 1988 में जो है स्टैब्लिश हुआ है, स्थापना हुआ है मुंबई में। इसे रक्त के बाजार एवं नियमों के रूप के से भी नाम से जाना जाता है friend। मतलब जो है ये सिक्योरिटी एक्सचेंज करता है, मतलब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज जैसे होता है ना, सेम उसी तरह से ये भी है। प्रतिव्यूह फ्यूचर्स एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने फिगर भी लगा कर रखा है, देख सकते हैं, फिगर भी मैंने लगा के रखा है। चलिए, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड 1988 में हुआ। इसका जो है फ्रेंड आप यहाँ से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हेड क्वार्टर और ये जो स्थापना है और इसका कुछ फैक्ट जो है मैंने लिख के रखा है फ्रेंड, ये एग्जाम में आता ही आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही सब फैक्ट बना के फ्रेंड पूछता है। स्थापना इतने में हुई, लेकिन 30 जनवरी 1900 अधिनियम के द्वारा जो है 1990 माध्यम से वैधानिक शक्ति प्राप्त कर दिया गया था। भारत सरकार इसको वैधानिक शक्ति दे दिया था। अब देखिए फ्रेंड, ये TRAI करते हैं, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, इसका हेड क्वार्टर जो है वो फ्रेंड न्यू दिल्ली में है, और ये 1907 को जो है इसका स्टैब्लिश हुआ है, स्थापना हुआ है। और यह भारत का दूरसंचार वेको के अधिनियम के धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक इकाई है। अब जो फ्रेंड ये जो है टेलीकॉम जितने भी टावर वावर है, देखिए फ्रेंड, तो जितने भी हैं टावर वावर, ठीक है, ये सारा अथॉरिटी करता है कहाँ से कौन जा रहा है, कहाँ से सिग्नल किसका किस नहीं जा रहा है। और ये तो फ्रेंड सब सारों को पता है। UID UIDAI, इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, जो कि विशिष्ट पहचान को नियमित करता है, पहचान आपको देता है। और इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रेंड वो न्यू दिल्ली में है, और ये इसका स्थापना 2009 में हुआ है। और आधार कार्ड में जैसे फ्रेंड 12 डिजिट होते हैं आइडेंटिफिकेशन, जब नंबर आपका इश्यू होता है तो 12 डिजिट होते हैं। इसका फ्रेंड थोड़ा हिंदी जो है थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख के दिया है। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश हुआ 1986 में। ये भारतीय ब्यूरो का एक राष्ट्रीय मानक इकाई है। ये राष्ट्रीय इकाई है, ठीक है, ब्यूरो इकाई है जो इंटेलिजेंस का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड, मुख्यालय मतलब हो गया फ्रेंड हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड वो मुंबई में स्टैब्लिश हुआ है। 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ है।
नाबार्ड की स्थापना वी शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था। तो ये पूछ सकता है फ्रेंड, ये काफी आया भी है, इस शिवराज किसके समिति पे हुआ था नाबार्ड का। तो ये हुआ वी शिवरामन की समिति से हुआ है। और भारत में कृषि और का ग्रामीण विकास के लिए भारत का विशेष बैंक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत का एक विशेष बैंक है नाबार्ड। अब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देखिए फोटो इस तरह से दिखेगा। इसका इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है फ्रेंड, और 1990 में इसका जो इस्टेब्लिश हुआ है। और ये कुछ काम भी करता है फ्रेंड, बहुत ही नॉर्मल काम करेगा। और किस तरह से करता है वो मैं प्रमोशन करता है, फाइनेंस करता है, जिसको लोन वगैरह सब चाहिए, स्मॉल लोन, थोड़ा छोटा छोटा पैसा चाहिए, तो वो यहाँ से दे देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ये जो है मीडियम एंटरप्राइजेस एमएनसी सेक्टर के प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं। आगे चलते हैं, इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये 1986 को इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड। अंतर्देशीय जल प्रशासन, ये 1986 में देश के अंतर्देशीय जलवायु विकास, रखाव और नियमित के लिए की गई है। इसका पहला जो है फ्रेंड अंतर्देशीय जल मार्ग दिल्ली से अलीगढ़ के बीच में स्थित। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब फसाई। तो फसाई का हेडक्वार्टर फ्रंट कहाँ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये न्यू दिल्ली में है। और यहाँ 2011 में इसका स्थापना हुआ है। फसाई खाद्य एवं आपूर्ति 2006 के तहत की गई थी। फसा क्या करता है फ्रेंड, फसाई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ स्थापित एक निकाय है। ठीक है, मतलब भारत सरकार के द्वारा ही निकाय है। भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा के विलियम और पर्यवेक्षण माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा का समग्र जिम्मेदार है। तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में फ्रेंड बनेगा, वो सारा चीज फसाई चेक करता है। ठीक है, और आपका सुरक्षा जो भी है फूड सेफ्टी का, तो वो फसाई ही करता है। अब चलिए फ्रेंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये फ्रेंड मूवी से रिलेटेड है। जैसे कि मूवी जब आप लोग देखते हैं तो इस तरह से फोटो आता है। हेडक्वार्टर फ्रेंड मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में ही मूवी बनता है, ये तो सबको याद होगा। देश कब आज़ाद हुआ, 1950 में। पूरी अच्छे तरह से एक साल के आज़ादी के बाद ऐसे याद कर सकते हैं फ्रेंड कि देश एक साल के बाद आज़ाद हो गया था। 1950 में सारा संविधान सब पास हो गया था, और 1951 में आदमी मस्त था, तो उसी टाइम फिल्म के बारे में सोचा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और ये फ्रेंड भारत बिजली के प्रमुख निकाय इकाई है, बिजली का एक प्रमुख निकाय। ये फिल्म को चेक करता है कि किस तरह से क्या है, अनियमित नहीं है, सामाजिक है कि नहीं है, उसी तरह से ये चेक करता है। फिर देखिए फ्रेंड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। 1988 को इनका हुआ। NHAI राष्ट्रीय विकास खराब व संचालन के लिए जिम्मेदार है, रखाव के लिए जिम्मेदार है, सेफ्टी के लिए फ्रेंड ये जिम्मेदार है। चाहे जो भी नेशनल बनेगा वो इसी के अंडर में बनेगा, और सेफ्टी के लिए बनेगा। इसकी कुल लंबाई देश का जो है 2.4 हिस्सा बने हैं। ज़्यादातर सड़क 40% यही है पूरा भारत में, इसी पे गाड़ी से चलता है। नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड जो है वो नई दिल्ली में है। 1968 को इसका स्थापना हुआ। एनसीईआरटी एक भारतीय संगठन है जो कि भारत के स्कूली शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करने के लिए स्थापित करता है। एनसीईआरटी जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, वो बुक छापता है और वो सुधार करते रहता है कि अच्छा गुणवत्ता, अच्छा शिक्षा बच्चों को मिल सके। क्या मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये सब आएगा ही। चलिए, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ 1929 को। ICAR पूरे देश के बागवानी, मत्स्य पालन, पशु वैज्ञानिक सहित एवं कृषि शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन की सर्वोच्च इकाई है।
ये फ्रेंड जो है ना एडवाइस देता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च रिसर्च करता है और एडवाइस देता है कि आपको किस किस तरह से फसल करना है। उसमें मार्गदर्शन करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है फ्रेंड, इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में 1964 में स्थापना हुआ है। CPCB पर्यावरण वन जलवायु नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण के लिए किया गया था। ठीक है, सर खाली यही लिखिएगा, डेट उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये सब पूछेगा कब किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फैक्ट किसके लिए, क्यों ये है, ये पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में 1975 में फ्रेंड ये काम स्थापना हुआ था। रक्षा की एक चौथाई है और भारत का एक सशस्त्र बलों के तहत कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब आर्म्स जो बंदूक वगैरह सब है, बलों के ताकत कहा जाता है। यहीं से ज़्यादा मतलब बनता बनता उत्पादन ज़्यादा होता है। जो भी हथियार बनता है भारत का सारा, वो यहीं से बनता है। आगे चलते हैं, फॉर्ड सर्वे ऑफ इंडिया FSI, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। 1981 में इसका स्थापना हुआ था। और ये वन का जितना भी वन है फ्रेंड, उसका जो है ना सर्वे करता है पर्यावरण जलवायु का। और ये परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन, और ये हमेशा जो है आधा वर्ष जैसे हाफ ईयर होता है फिर वैसे ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सर्वर ऑफ इंडिया, इसको तो आप सब जान रहे हैं फोटो को। देखिए न्यू दिल्ली है, तभी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। बस एक्सेप्ट पे हुआ था, ऐसे ही देश के अनुसार मान्यता के संरक्षण के लिए जिम्मेदार, जो भी पुराना ओल्ड ओल्ड है फ्रेंड, उसका संरक्षण के लिए यही जिम्मेदार है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली कलकत्ता में है। 1851 में इनका स्थापना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। GSI का मुख्य कार्य भूवैज्ञानिक सूचना सर्जन एवं अंतरिक्ष खनिज के संसाधनों को मूल्य करना, यह भारत के खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए लास्ट है, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसका स्थापना हुआ है 1942 में और भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। सबसे बड़ा ये सुरक्षा पृष्ठ ICR के अंतर्गत अनुसंधान प्रयोग लगाए गए हैं। तो वीडियो फ्रेंड यहीं तक था। आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा और वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए।